और ये क्या फास्ट हो रहा है या और भी स्लो हो रहा है। अपडेट है जो कि कंफर्म अपडेट है, हवा में कोई बात नहीं है, किसी से सुनी नहीं है, किसी ने कान में फूका नहीं है। खुशखबरी अब ये है कि जो स्लोवेनिया का वीज़ा है वो अब ये 100% ट्रू है कि स्लोवेनिया अब आपको जून जुलाई से पहले मोस्टली लोगों को एक साल का ही मिला है। जो पहले स्लोवेनिया का परमिट था वो होता था सिर्फ एक डिपार्टमेंट के पास कि हर एक चीज़ स्लोवेनिया में जब इम्प्लीमेंट होती है उस पर वोटिंग होती है ऑपोजिशन पार्टी और करंट गवर्नमेंट के ऊपर। बहुत सारे आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। रिक्वेस्ट है जी, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से एक तो चैनल ग्रो होगा, मैं ग्रो होऊंगा, अगर मैं ग्रो होऊंगा तो मैं और इन्फॉर्मेशन ला पाऊंगा, मोटिवेशन मिलेगी। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी अपडेट्स आई हैं जो कि कंफर्म अपडेट्स हैं, कोई हवा में बात नहीं है, सारी की सारी कंफर्म अपडेट्स हैं। हर उस इंसान के लिए ये अपडेट्स बहुत ही ज़रूरी हैं जानना, बिकॉज़ इससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि स्लोवेनिया के वर्क परमिट के इश्यूज़ क्या क्या हैं और ये क्या फास्ट हो रहा है या और भी स्लो हो रहा है। इस वीडियो में हर एक अपडेट को कवर करते हैं। तो सबसे पहली जो मैं एक अपडेट है जो कि कंफर्म अपडेट है, हवा में कोई बात नहीं है, किसी से सुनी नहीं है, किसी ने कान में फूका नहीं है, ये एक कंफर्म अपडेट है। वो ये है, देखिए खुशी की बात भी है बाय द वे। तो अपडेट ये है कि जो स्लोवेनिया का वर्क परमिट था पहले सिर्फ 1 साल का मिलता था। 1 साल में भी आपको सिर्फ 6 या 7 महीने का ही वैलिड मिलता था, क्योंकि वो जो बाकी के 3-4 मंथ होते थे वो उसमें ही काट लेते थे कि जी भाई अभी तो हम इसको बना रहे हैं। तो खुशखबरी अब ये है कि जो स्लोवेनिया का वीज़ा है वो अब आपको 2 साल का मिलेगा। जी हाँ, मैं आपको ये कंफर्म बता रहा हूँ। आप कहीं पर भी जाकर चेक कर लेना स्लोवेनियन ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर, ये 100% ट्रू है कि स्लोवेनिया अब आपको 2 साल का वर्क परमिट इंडिया से ही देगा। हाँ, इंडिया से ही देगा। अभी तक 1 का मिल रहा था, अब 2 का मिलेगा। अब देखिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हम और भी अपडेट्स कवर करेंगे लेकिन इसके थोड़े से बेनिफिट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका ये है कि जब आप स्लोवेनिया आ जाते हो उसके बाद आपके ऊपर सबसे बड़ी स्ट्रेस ये होती है कि भाई मेरा तो वीज़ा ख़त्म होने वाला है, ये एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मली जो पहले वीज़ा अप्लाई कर रहे थे ना जून जुलाई से पहले, मोस्टली लोगों को 1 साल का ही मिला है, मोस्टली 99%। तो प्रॉब्लम ये थी कि जब उनको वीज़ा मिलता था वो आते थे यहाँ पर और उनको 6-7 महीने बचते थे, तो पहली दिमाग में टेंशन यही आती थी कि भाई मेरा एक्सटेंड कैसे होगा, कैसे करूँ एक्सटेंड, क्या कंपनी वाले एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए कंपनी वाले तो एक्सटेंड करवाते हैं, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहता है इंसान के अंदर कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा। तो उसको स्लोवेनिया ने दूर कर दिया है। खुशखबरी की बात है कि अब 2 का मिलेगा, आप आराम से आओ, 1.5 साल काम करो, अगर जॉब सही लगे ठीक है, नहीं सही लगे जॉब चेंज करो, नई जगह पर जाओ और एक्सटेंड करो 1-1.5 साल तक, कोई टेंशन नहीं। पैसे बचेंगे एक्सटेंड करने के, टाइम बचेगा और थोड़ी ईजी लाइफ रहेगी। ये तो होगी बात कि ये 2 साल का परमिट मिलना शुरू हो चुका है। अपडेट है, ये कन्फर्म सबूत है इस चीज़ के कि 2 साल का मिला है, तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद जो सेकंड अपडेट है वो भी 100% कन्फर्म है, ये भी आप पता कर सकते हैं किसी भी स्लोवेनियन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो वो ये बात है कि जो पहले स्लोवेनिया का परमिट था वो होता था सिर्फ एक डिपार्टमेंट के पास कि भाई एक डिपार्टमेंट को दे दो सारा चिट्ठा, वो ही सारा काम करेंगे। अब क्या मिनिस्ट्री ने ये किया है फाइनलाइज्ड कि वोट हुई थी बाय द वे, हर एक चीज़ स्लोवेनिया में जब इम्प्लीमेंट होती है उस पर वोटिंग होती है ऑपोजिशन पार्टी और करंट गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन इस पर सबने सहमति बताई है और उन्होंने कहा है कि हम अब इसको डिपार्टमेंट्स में सेपरेट कर देंगे। मतलब कि अगर वर्क परमिट फॉरेन मिनिस्ट्री में सारा होता था, अगर उधर बहुत ज़्यादा काम है, उनके पास टाइम नहीं है, ओवरलोड हो चुका है, तो हम इसको उठाकर पुलिस डिपार्टमेंट को भी दे सकते हैं, उनको दे देंगे, वही काम जो हमारे ऑफिसर फॉरेन मिनिस्ट्री में कर रहे हैं वो करेंगे। देखिए इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं होती।
काम वही होता है, वेरिफिकेशन ही करनी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं और देखना होता है एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, कंपनी को काम के मतलब बंदे की ज़रूरत है नहीं है, ये सब बातें ही होती हैं, इसके अलावा तो कोई बात होती नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को ये लगता है कि शायद हमारा तो प्रोसेस हो ही नहीं रहा है। इसकी वजह से बहुत सारी ईमेल्स होती हैं, कॉल्स होती है, एक डिपार्टमेंट के ऊपर इतनी स्ट्रेस हो जाती है कि वहाँ पे काम करने वाले लोग पागल हो जाते हैं जी। इसका एक मैं आपको प्राइम एग्जांपल देता हूँ कि पिछले साल क्या हुआ जी, कि स्लोवेनिया में जो अप्रावना अनोताज हैं, वहाँ पर जो वर्क परमिट अप्लाई होते हैं, वहाँ के जो वर्क करने वाले, हम उनको इमिग्रेशन ऑफिसर्स ही कह देते हैं, चलिए ऑफिसर ही कह देते हैं, होते तो उनका कोई और है नाम, लेकिन हम आपको सिंपली कर देते हैं कि जो वीज़ा ऑफिसर्स काम करते हैं, उन्होंने जी स्ट्राइक कर दी थी। स्ट्राइक क्यों की थी? क्योंकि उन्होंने कहा कि जी हमारे पास इतना काम हो गया है कि हमारे पास नहीं ये हैंडल हो रहा, हमें नहीं पता ये डॉक्यूमेंट क्या है, वो डॉक्यूमेंट क्या है, किसको वीज़ा देना है, किसको नहीं देना, हम पगला चुके हैं। मतलब कि उन्होंने कहा कि हमारे हाथ से काम नहीं होगा। उन्होंने कहा जी या तो नए लोग रखो या फिर हमारी सैलरी बढ़ाओ। देखो अल्टीमेटली ये जो स्ट्राइक वाला सीन था, ये था तो पैसे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा कि और बंदे भी रख लो यार अगर सैलरी नहीं बढ़ानी है तो। लेकिन आपको हैरानी होगी कि ये चीज़ 8-9 महीने चली स्लोवेनिया में। 8-9 महीने एक डिपार्टमेंट जो कि सब चीज़ें देखता है, सिटीजन्स के काम भी देखता है, फॉरेन के काम भी देखता है, वर्कर्स के काम भी देखता है, उसमें 7-8-9 महीने तक स्ट्राइक रहने की वजह से क्या हुआ कि वर्कलोड इतना बढ़ गया कि जो कंट्री 2-2, 3-3, 4-4 महीने में वीज़ा दी जा रही थी, अब वो कंट्री आपको 8-8, 9-9 महीने में भी वीज़ा नहीं दे रही है, फिंगर्स के बाद भी वेट करनी पड़ रही है। मतलब इतना ज़्यादा काम बढ़ चुका था। तो इसको उन्होंने टैकल करने के लिए किया कि हम इनको डिपार्टमेंट्स में सेपरेट कर देंगे ताकि वर्कलोड कम हो, सैलरीज भी कम देनी पड़ेंगी, काम ज़्यादा बढ़ेगा तो एक तो वीज़ा प्रोसेस फास्ट होगा और लोगों की परेशानियां दूर होगी। ये तो दो दी मैंने कन्फर्म अपडेट्स। अब मैं दे रहा हूँ आपको अपडेट जो कि कन्फर्म होने वाली है, हुई नहीं है अभी, होने वाली है। नवंबर में स्लोवेनिया में नया वीज़ा शुरू होने वाला था, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं वीडियो का। अब वो कन्फर्म हो जाएगा, अभी अगस्त का महीना चल रहा है जी, सितंबर अक्टूबर के दरमियान वो कन्फर्म हो जाएगा। बाय द वे अगर आप भी मेरे साथ 1-to-1 कॉल करना चाहते हो, लिंक मैंने कमेंट्स में पिन कर दिया है, आप मुझे ज्वाइन करो, अपना फ्री में मेंबरशिप लो, फ्री में मेंबर बनो। फ्री में आजकल कोई कुछ नहीं देता, मैं आपको मेंबरशिप दे रहा हूँ तो वहाँ पर जाकर आप अपना 1-to-1 बुक कर सकते हो। काफ़ी आप में से लोगों ने मेरे साथ अभी बात की है, बुक किया है और सभी ने ये बोला है कि दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद माई इन्फॉर्मेशन। तो मेरी इन्फॉर्मेशन जो है शायद वो आपके लिए हेल्पफुल हो सके, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में ज्वाइन करो और अपना स्लॉट बुक कर लो। बाय द वे सैटरडे को मैं एक ऑनलाइन वेब सेशन करने जा रहा हूँ जिसमें मैंने 20 टिकट्स रखी हुई हैं। कुछ नहीं है, कम से कम पैसों में, लाखों में तो है ही नहीं ना, हज़ारों में है, 100 में है वो सिर्फ। तो 20 ही सीट्स हैं, अगर आप वो भी ज्वाइन कर लोगे तो शायद आपकी हेल्प हो सके, क्योंकि वो मैं 1 घंटे का सेशन करूँगा। तो एक आप लोगों की बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है जी हम इसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट है कि स्लोवेनिया एक वेबसाइट लॉन्च करने वाला है। मतलब अभी इसका पक्का नहीं है कुछ भी, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ये 100% है या ये 50%, ये सिर्फ ये हवा में बात है, ये वाली बात हवा में है कि शायद वो एक वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं जहाँ पर आप अपने सारी चीज़ों का ट्रैक कर सकते हैं। ऐसी एक वेबसाइट ऑलरेडी है लेकिन वो स्लोवेनियन सिटीजन्स के लिए है, अगर उनके कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रोसेस में है या नहीं है उसको वो ट्रैक कर सकते हैं। वो इंडिया या यूरोप के बाहर या स्लोवेनिया के बाहर वाले लोग उसको एक्सेस तक नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए एक डिजिटल सर्टिफिकेट लगता है, डिजिटल सिग्नेचर लगता है, जो कि सिटीजन्स को ही मिलता है। ऐसी वो एक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा कुछ तैयार कर सकें। इसी के साथ वो एक और चीज़ कर रहे हैं कि ये जो अप्रूवल्स मिलती हैं लेबर डिपार्टमेंट्स के ऊपर, उसको भी वो डिजिटलाइज करना चाहते हैं कि वो ऑनलाइन ही हो जाए सारा कुछ। तो शायद इससे प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होगा।
आई होप कि इससे हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि प्रोसेस थोड़ा स्मूथ और फास्ट होना चाहिए, ताकि ठीक है 4-5 महीने लगे लेकिन 8-8, 9-9, 10-10 महीने ना लगे, साल ना लगे। अब मैं कुछ नाम मेंशन करना चाहता हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है हर्ष चुंबर, उन्होंने हमारा ये सर्विस ली थी 1-to-1 कॉल की। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे फर्स्ट कॉलर थे और हम आपको एक स्पेशल मेंशन दे रहे हैं। इसके बाद तरसेम जी ने ली थी, उनको भी मैं थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने हमारी सर्विस ली। वो बड़े ही सेटिस्फाइड थे। उन्होंने कहा कि हमें बहुत ही क्लैरिटी मिली है बात करके, मतलब कि उनका हर एक चीज़ का जवाब दिया जो कि उनको कहीं मिल ही नहीं सकता था। मतलब उनको इतना तक बताया है कि आपका ये डॉक्यूमेंट कहाँ जाकर कैसे होता है और ये जॉब यहाँ जाकर कैसे होती है, आगे जाकर आप फैमिली को कैसे करते हैं, मतलब A to Z उनको इस चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिली है। अब थोड़ी सी गलत फहमियाँ दूर करनी है, क्योंकि YouTube के ऊपर ना बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन है स्लोवेनिया के रिगार्डिंग। मैं कल वैसे ही बैठा हुआ था फ्री में और मैंने कुछ वीडियोस देखी जो लोग स्लोवेनिया के ऊपर बनाते हैं, उसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशंस दी जाती हैं, उसके बारे में मैं क्लैरिटी करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो रिसेंटली दी गई है। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, क्योंकि क्या पता उनको पता ही ना हो। देखिए, किसी को ब्लेम करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक की उस भाई ने जो वीडियो बनाई, उसने कहा कि जी स्लोवेनिया में कोई एम्बेसी फीस ही नहीं लगती है। तो ये तो गलत बात है। देखिए, हर एक कंट्री का जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो ना, वहाँ पर एक फ़ीस होती है जो आपको देनी होती है, ठीक है। वो डिफरेंट बात है कि एजेंट्स वगैरह जो काम करते हैं वो आपसे बल्क में पैसा ले लेते हैं और उसमें वो कवर करते हैं, तो वो आपको बताते नहीं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कहना एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर कि जी उस कंट्री में तो वीज़ा फ्री में अप्लाई हो जाता है, वहाँ पर तो कोई एम्बेसी फ़ीस, कोई सरकारी फ़ीस ही नहीं है। तो स्लोवेनिया में तो बिल्कुल जी है सरकारी फ़ीस और आपको देनी पड़ती है। आपकी कंपनी पे करे, आप पे करो, आपकी एजेंसी पे करे, डजेंट मैटर। बट स्लोवेनिया में एम्बेसी फ़ीस या जिसको हम सरकारी फ़ीस या प्रावना अनोता या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की फ़ीस होती है। इसके बाद एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है जो कि वीडियोस के ज़रिए ही आप तक पहुंचाई जा रही है। देखिए, हंस मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये जो बातें हैं ना, कोई भी सर्च कर लेता है। मुझे पता नहीं है कि इसको क्यों यूट्यूब में व्यूज़ लेने के चक्कर में वीडियोज़ में डाल देते हैं लोग, लेकिन ये क्लियर होनी ज़रूरी है। तो वो ये है कि फैमिली को जी आप साथ ले जा सकते हैं स्लोवेनिया, नहीं ले जा सकते भाई। कैसे ले जाओगे, वीज़ा ही नहीं मिलेगा। तो ये तो चलो मैं समझता हूँ कि कई लोगों को होता है जी हमें काम मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए तो हम ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते हैं। लेकिन स्लोवेनिया में आप अपनी फैमिली को साथ वर्क परमिट के ऊपर नहीं ले जा सकते, आपको वेट करनी पड़ती है। हाँ, अब ये जो 2 साल का परमिट मिलना शुरू हो चुका है, शायद इसमें कोई ऐसा लॉ आ जाए जिसमें वो कहे कि यस आप अपनी घरवाली को या बच्चे को साथ ले आओ या अपने हस्बैंड को साथ ले आओ, जैसे भी हो। लेकिन अभी तक स्लोवेनिया अलाउ ही नहीं करता कि आप अपने वीज़े के साथ अपनी फैमिली का भी अप्लाई करके उनको साथ ले आओ वर्क परमिट के ऊपर। वो एक और गलत फहमी है या मतलब मिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं कि जी स्लोवेनिया का जो वर्क परमिट है वो VFS में अप्लाई होता है। नहीं होता VFS में, स्लोवेनिया डायरेक्ट एम्बेसी में वो करवाता है, वहाँ पर नहीं होता अप्लाई। तो ये तो थी कुछ मिस इन्फॉर्मेशंस, इसके बारे में मैं कवर करता रहूँगा क्योंकि मेरा काम है जी आपको सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना। इसीलिए ये चैनल बनाया गया है ताकि आप कभी भी किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप हमेशा क्लैरिटी में रहें। तो यही सब चीज़ें मैं कवर करता रहता हूँ। टॉपिक्स आपको पता ही है मेरे कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। रिक्वेस्ट है जी सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से एक तो चैनल ग्रो होगा, मैं ग्रो होऊंगा। अगर मैं ग्रो होऊंगा तो मैं और इन्फॉर्मेशन ला पाऊँगा, मोटिवेशन मिलेगी और ये बो करती रहेगी। तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, शेयर कर दो वीडियोस को, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो वीडियोस बनाई हैं, ये बहुत ही बड़ी हेल्प होगी। तो इसी के साथ ये जो अपडेट्स वीडियो मैंने बनाई थी इसको हम एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।